तो बाबा हमें रोज़ जो बात कहते हैं वो ना करना, वो अवज्ञा का रूप हो जाता है ना। अवज्ञा क्या होती है? जब तक हमें श्रीमत नहीं मिली थी, हम बाबा को नहीं जानते थे, बाबा के द्वारा नहीं पढ़ते थे, हमें नहीं पता था बाबा क्या डायरेक्शंस दे रहे हैं, तो फिर भूल जो अबोध है उसकी भूल भी माफ़ होती है। लेकिन अगर बाबा जो कह रहे हैं वो सुनते हुए भी हम अनसुना करते हैं तो उसको अवज्ञा कहा जाता है ना। इसको समझना है। और अवज्ञा करने वाले राज तिलक नहीं ले सकते, है ना। देखो बाबा जब तक हमारा संगम युगी पाठ प्रारंभ नहीं होता तो हमें ज्ञान ही नहीं है ना। तो ज्ञान नहीं है तो नहीं किया या किया उसका दोष कुछ नहीं है। हाँ, कर्म की गति है, पर कर्म की गति के अनुसार पाप का बोझ, विकर्म का बोझ, वो तो अलग चीज़ है। लेकिन अवज्ञा का बोझ उससे भी कई गुना ज़्यादा होता है। जैसे दुनिया में भी जो छोटा बच्चा होता है जिसे लॉ का ज्ञान नहीं है, वो कोई लॉ ब्रेक कर देता है तो उसको तो है ना कम सज़ा मिलती है। सज़ा उसको भी मिलती है लेकिन उसको जुवेनाइल कोर्ट में लेकर जाएंगे, उसको कम सज़ा देंगे। लेकिन जिसको लॉ का ज्ञान है, जो बड़ा है, वो जब वही भूल करता है तो उसकी सज़ा कई गुना हो जाती। इसीलिए बाबा हमें सावधान करते हैं कि इस समय इन बातों को साधारण नहीं समझना, है ना। हमें चेक करने की समझ होनी चाहिए कि हमारा अवज्ञा का खाता कितना है। हमें चेक करने की समझ होनी चाहिए, क्योंकि कई बार हम नहीं जान पाते कि अकाउंट कैसे रखा जाता है। दुनिया में भी अकाउंट रखने की कला सब में नहीं होती, तो हम अकाउंट ठीक से नहीं रख पा रहे हैं अपने कर्मों का। हमें मालूम नहीं पड़ रहा है कि वास्तव में कितने सुकर्म कर रहे हैं और कितना बोझ चढ़ा रहे हैं। कुछ चीज़ों को तो हम बिल्कुल ग्रांटेड ले लेते हैं। और माया क्या करती है? माया रजिस्टर रखने नहीं देती। माया एक्यूरेट आपको हिसाब करने नहीं देती, है ना। दुनिया में आज हर चीज़ में रजिस्टर का महत्व मनुष्य को समझ आने लगा है। अभी देखो, एक भाई है, स्पोर्ट्स पर्सन है, तो उससे मेरी बात हो रही थी, तो मैंने उनको कहा कि आप दिन में कितने घंटे प्रैक्टिस करते हो? थोड़ा ना, तो कुछ ऊपर नीचे चल रही है जीवन, तो मैंने बोला आप कितने घंटे प्रैक्टिस करते हो? तो कहते ऐसे कोई हिसाब नहीं है। तो मैंने कहा जिस चीज़ में आप करियर बनाना चाहते हैं, आपको प्रैक्टिस का ही हिसाब नहीं है, आपको रोज़ का अपना कैलकुलेशन नहीं है, तो आपका कैसे करियर बनेगा, है ना। तो ये रजिस्टर रखना ये बहुत बड़ी चीज़ है। मनुष्य कोई भी लक्ष्य रखता है तो उस लक्ष्य के प्रति हम कितना बढ़ रहे हैं, कितना नहीं बढ़ रहे, या कितना हम उसके विपरीत कोई कार्य कर रहे हैं, उसके लिए हमें चार्ट रखना ही पड़ेगा। अगर हम नहीं करते तो फिर नो चेक इज इक्वल टू नो चेंज, है ना। और माइंड इतना इंटरेस्टिंग है ना, और माया इतनी इंटरेस्टिंग है। अभी तो मन और माया एक ही है ना। तो है ना, भले हम बाबा के बच्चे हैं, लेकिन माया का प्रभाव बहुत है। तो माया क्या करती है? छोटी बात को बड़ा कर देगी, बड़ी बात को छोटा कर देगी।
कारण को बड़ा कर देगी, भूल को छोटा कर देगी, हमें मालूम भी नहीं पड़ेगा। जैसे आज दुनिया में कहते हैं ना, दूसरे को गैसलाइट करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, हम स्वयं को स्वयं कितना मैनिपुलेट करते हैं, वो भी सबकॉन्शियसली, हमें मालूम भी नहीं पड़ता। हम अपनी भूलों को जस्टिफाई करते हैं और अपने छोटे छोटे जो भी हमने कदम बढ़ाए तो उसको हम बहुत अपने अंदर मैग्नीफाई करते हैं, है ना। अगर हम अमृत वेले उठ गए तो इतना अपने अंदर चलाएंगे, आज तो योग भी हुआ, आज तो ऐसा रहा, आज तो 4 घंटे ये किया वो किया, तो उसका मैग्निफिकेशन चलता है, भूलों का जस्टिफिकेशन चलता है, और हमें कभी मालूम नहीं पड़ता कि हमारा एक्चुअली खाता क्या बन रहा है। माया इतनी सटल है। रोज बाबा हमें माया के प्रति सावधान करते हैं, पर फिर भी हम सोचते क्या है माया, ऐसा भी क्या, हम तो माया को पहचानते, पर माया को हम नहीं जानते, माया कैसे अपना काम करते ना। तो बाबा कहते हैं माया रजिस्टर रखने नहीं देती, और रजिस्टर रखना बहुत महत्वपूर्ण है। मैं कई बार ये बात सुनाती हूँ, मेरे जीवन की ये बहुत इम्पोर्टेंट अनुभव था। मैं जब ऑफिस ज्वाइन की तो मैं बहुत फ्राइडे को जल्दी निकल जाती थी ऑफिस से और मंडे को लेट आती थी। तो मुझे तो वहाँ ना कोई ज़्यादा कुछ कहते नहीं थे, बड़े अच्छे लोग थे, तो उनको आया लेकिन ये तो गलत है ना, ये गलत प्रैक्टिस शुरू हुई है। तो उन्होंने मुझे बस एक छोटी सी बात कही, जो हमारे डायरेक्टर थे, उन्होंने कहा आप है ना जब जाएं तो मेरे कमरे में आकर साइन कर जाएं, और जब आए तो आकर साइन करें, है ना, बस इतना कहा। तो अब साइन करने जाएं तो फील हो कि अब घड़ी, वो भी देखें घड़ी, हम भी घड़ी देखें कि भाई लेट हो, जल्दी निकल रहे, आकर साइन करें तो फिर वो फीलिंग हो। तो उन्होंने मुझे कभी नहीं कहा कि आप जल्दी नहीं जाओ, लेट नहीं आओ, बस कहा साइन करके जाओ और आकर साइन करो। इतने में 2 सप्ताह में मेरी वो चलन छूट गई, है ना। तो वहां से मैंने समझा कि रजिस्टर का कितना महत्व है। आपका अगर आप नोट कर रहे हैं ना, कोई चीज़ नोट हो रही है तो बुद्धि में वो फिर खिटखिट करती, और अगर नोट ही नहीं हो रही तो फिर बुद्धि जो है वो अपने साथ खेल खेलने लगती है, और वो आपको कहती नहीं ये तो चलता है, होता है, ये तो सब करते हैं, साधारण है। लेकिन अगर आप भूलों को नोट करेंगे तो मालूम पड़ेगा कितनी भूलें हो रही हैं। और अभूल बनने के लिए पहली चीज़ है रजिस्टर रखना, है ना। आज दुनिया में भी जो लोग पढ़ाई का रजिस्टर, हेल्थ का रजिस्टर, हर चीज़ का रजिस्टर रखते हैं, है ना। जब रजिस्टर रखते हैं, सारे दिन में क्या खाया पिया, सारे दिन में क्या, है ना, उसको एंट्री करते हैं, या पढ़ाई का भी आजकल स्टॉप वॉच रख के रजिस्टर रखते हैं, तभी जाकर इम्प्रूवमेंट होती है, वरना रजिस्टर के बिना इम्प्रूवमेंट नहीं होती, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि हम बच्चों को पढ़ाई का, चलन का और फिर भूलों का भी रजिस्टर रखना है। हमसे क्या भूलें हुई उसका रजिस्टर रखना है ना। बाबा कहते हैं रोज कचहरी लगाओ अपनी, हर कर्मेंद्री से चेक करो, आज आँखों से क्या भूल हुई, कानों से क्या भूल हुई, श्रीमत प्रमाण जो नहीं है वो क्या सुना, क्या देखा, मुख से ऐसे कौन से शब्द बोले, कौन से ऐसे कर्म किए सारे दिन में, क्या संकल्प चलाए, बुद्धि कहाँ लगी रही। कचहरी करो। जब रोज कचहरी करेंगे ना तब रियलाइजेशन होगा, है ना। वरना मनुष्य सोचता है कि हम स्वयं तो स्वयं को जानते हैं, पर नहीं, चेक नहीं करते तो माया हमें भ्रमित कर देती है ना। हम अपने अंदर ऐसे ही चलाते रहते हैं, हम तो ब्राह्मण हैं, ऐसा है ऐसा है, लेकिन ब्राह्मणों के चलन भी है हमारी,
हमारा सोच, बोल, कर्म, देखना, सुनना ब्राह्मणों का है ना। और जब चेक करेंगे ना तो लगेगा, जैसे मुझे याद है जब हमने खर्चा चेक करना शुरू किया है ना, पहले अपने अंदर लगता था कि क्या ही वेस्ट तो कुछ नहीं होता है, सब कुछ यूजफुल ही खर्चा होता है। लेकिन जब खर्चा चेक करना शुरू किया तो पता चला अच्छा इतनी सारी जगहों पे खर्चा हो रहा है। और फिर उसका बजट नहीं बनेगा जब तक आप उसका खर्चे का रजिस्टर नहीं बनाएंगे। तो बाबा कहते इसी प्रकार से आत्मा को पढ़ाई का और दैवी चलन का और साथ में फिर भूलों का भी रजिस्टर रखना पड़ेगा। वरना क्या होता है कि माया हमें बहुत, जैसे है ना, क्या कहें, हमारा पत्ता साफ करते रहते, तो और माया ही रजिस्टर नहीं रखने देती। और बाबा आज कहते हैं भूलें होती हैं। भूल पता चलता है क्योंकि 63 जन्म जब हम भूल करते हैं ना, तो भूल क्या है? भूल संस्कार है, भूल साधारण है ना। आज जब हम देह अभिमान में होते हैं तो हमें हमारी भूल नहीं लगेगी, है ना। अंदर से भी बुद्धि क्या कहती, क्या बड़ी बात होगी, ऐसा क्या कर दिया, है ना। भूल भी होती है, आंखों से भी कुछ देख लिया, कानों से भी सुना, मुख से भी बोल दिया, तो अंदर आता है ऐसा क्या कर दिया, ऐसा तो अब तो सभी करते हैं, है ना, हम तो फिर भी बहुत अच्छे। क्योंकि 63 जन्म जब हम भूलों में रहते हैं, जब हम भूल करते हैं तो संस्कार इतने पक्के होते हैं कि भूल नहीं लगती, संस्कार लगती। अंदर भी क्या चलाते, ये मेरा संस्कार है, दूसरा ये परिस्थिति है, ये मैं नहीं कर रहा, ये तो परिस्थिति के कारण हुआ ना। तो क्या सच में अपनी भूल को चेक कर पाते हैं? जिसके अंदर ब्लेम का संस्कार होता है वो कभी अपनी भूल नहीं चेक कर सकता। ये बहुत बड़ा नियम है, इसको समझो, है ना। सिर्फ देही अभिमानी अपनी भूल चेक कर सकता है, क्योंकि जो देह अभिमान में होता है उसको तो हमेशा ये अंदर चलता है, मैंने थोड़ी किया, ये बात हुई तो मैंने किया, उसने कराया, ये बात ऐसे आई, मैंने नहीं किया। सालों साल ज्ञान में चलने के बाद भी ये रहता है। कोई छोटी चीज नहीं है भूल को चेक करना। जो ब्लेम करता है, जो कारण देता है, वो कभी अपनी भूल चेक नहीं करता। और जो चेक नहीं करता वो चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अंदर ये है मैंने किया ही नहीं, मैं तो परिस्थिति के कारण किया। तो जब तक परिस्थिति नहीं बदलेगी तो मैं कैसे बदलूंगा? तो उसने ब्लेम करके सारा काम खत्म कर दिया, है ना। भूल चेक करना भी आना चाहिए, मेरी भूल क्या हुई, संस्कार क्या था और क्या है, देही अभिमानी होकर चेक करना पड़ेगा, है ना। बैठो और श्रीमत को इमर्ज करो। मैं आत्मा हूं, मुझे जिस दुनिया में जाना है, क्या मेरी आज की चलन वो संस्कार बना रही है ना। हमें लक्ष्य को देख के पुरुषार्थ करना है, हमें परिस्थिति को देख के पुरुषार्थ नहीं करना है। हमें क्या परिस्थिति पुरुषार्थ करवा रही है क्या? ड्रामा तो हमें पुरुषार्थ, ड्रामा में तो माया का भी पार्ट है ना। ड्रामा में तो माया हमें पुरुषार्थ से फटकाने के लिए है। मुझे पुरुषार्थ करना है अपने लक्ष्य को देखकर। परिस्थिति अगर कारण बनेगी तो परिस्थिति मुझे आगे नहीं लेकर जाएगी। मुझे मेरे लक्ष्य को देखकर चेक करना है कि मैंने जो आज किया उसका क्या कारण था, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन क्या मैंने जो किया वो कर्म, वो संस्कार मुझे सतयुग लेकर जाएगा? क्या सच में वो दैवी चलन है?
है ना। और अगर मैं लक्ष्य को देखकर पुरुषार्थ नहीं करे, परिस्थिति को देख रही, तो परिस्थिति तो हमेशा मुझे कहेगी नहीं तुम क्या ही कर सकते थे, तुमने तो जो किया वो परिस्थिति के प्रमाण ठीक ही किया, है ना। तो विचार करो कि भूलों को चेक करना कितना मुश्किल है ना। ब्लेम का संस्कार, जस्टिफिकेशन का संस्कार बहुत सूक्ष्म होता है। हम अपनी भूलों को चेक नहीं कर पाते कि मुझसे ये भूल हुई। नहीं, कभी अपने मूड को ब्लेम करेंगे, कभी किसी के व्यवहार को ब्लेम करेंगे, कभी परिस्थिति को ब्लेम करेंगे, है ना। व्यक्ति देखो कहेगा आज तो इसीलिए देखना सुनना पड़ा क्योंकि बहुत मूड खराब था, है ना। एक भाई है, उनके यहाँ किसी ने शरीर छोड़ दिया, तो बहुत समय से बहुत ऐसे व्यर्थ की चलन चल रहे हैं, है ना। तो अपना चार्ट वार्ट सब खराब करके बैठे हैं, सारे दिन टीवी देखना, ये देखना, वो देखना। तो मुझे कहते हैं वो ग्रीविंग का प्रोसेस होता है ना दीदी, तो उस ग्रीविंग के प्रोसेस में क्या है ना कि आप नहीं कुछ कर सकते, आपका मन ही नहीं करता, है ना। तो मैंने कहा आपको तो स्पिरिचुअलिटी सिखाया, आपने साइकोलॉजी को घुसा दिया उसमें, अभी हम क्या बताएं। आप बाबा ने हमें सिखाया तुम मन के मालिक हो, आपने कहा नहीं भाई 5 स्टेजेस ऑफ ग्रीविंग होती है, अब उससे कोई कैसे छूटेगा। तो आपने कौन भगवान पढ़ा रहा है, आप कहाँ से पढ़ रहे हो, ये क्या कहाँ से आ रहा है। बाबा ने कहा स्टॉप माना स्टॉप, है ना। और किस सबने कहा 5 स्टेजेस ऑफ ग्रीविंग, किसी ने ये नहीं कहा कि कितने दिन चलेगी, कितने दिन चलेगा पहला स्टेज, कितने दिन चलेगा दूसरा स्टेज, कौन सी किताब में लिखा है। तो अगर इतनी साइकोलॉजी पक्की है तो बता क्यों नहीं देते 4 दिन के बाद ये होगा, 5वें दिन ये होगा। वो भी तो आप ही चुन रहे हैं ना। तो आपकी ग्रीविंग और लॉस और सैडनेस सब कुछ 5 स्टेज 5 मिनट में क्यों नहीं खत्म हो पा रही। जिसको आप कह रहे हैं कि 5 साल चलेगी, मैं कहती हूँ 5 मिनट में भी खत्म हो जाएगी। चलो मान लिया 5 स्टेज भी है, तो भी 5 मिनट में क्यों नहीं पार होगी, 5 साल क्यों लगेंगे। वो तो आप ही ने तय किया ना, वो तो किसी किताब में नहीं लिखा है। तो ये भी चीजें जो है ये हमें अपने आप चेक करनी है कि कितना हम अपनी भूल को जस्टिफाई करते हैं और कितना हम रेक्टिफाई करते हैं, है ना। और ब्लेम करने वाला कभी रेक्टिफाई नहीं करता, सिर्फ जस्टिफाई करता। तो मुझे अपनी कचहरी करनी है कि मेरा जो लक्ष्य है उसके अनुकूल मेरी चलन रही सारे दिन, मैंने क्या भूलें की, और कल इससे भी बड़ी परिस्थितियां आए तो भी मुझे अभूल बनना है, मुझे अपना चार्ट नहीं बिगाड़ना, है ना। तो रोज अपना चार्ट लिखेंगे और इस लक्ष्य से लिखेंगे कि कल मेरा चार्ट बेटर होना चाहिए। आप सोचो एक क्विज देते हैं, मार्क्स आते हैं, कितने अच्छे लगते हैं ना, है ना। तो रोज अगर अपने को मार्क्स मिले कि हम कल जो भूले थे उससे कम है, तो कितना हमें पुरुषार्थ में बल भरेगा। तो ये तो स्वयं को स्वयं उमंग उत्साह में रखने की युक्ति है। तो बाबा कहते भूलों का रजिस्टर रखो, आज क्या भूले हुई, और फिर लक्ष्य ये रखो कि कल मुझे इससे कम करना, मेरे रजिस्टर में इतनी भूल नहीं होनी चाहिए। अगर मेरी वाणी से आज 10 बार, है ना, ऐसे शब्द निकले तो कल कम निकले, 9 हो, 8 हो, 1 हो, 0 हो, 10 से ज्यादा ना हो या 10 ही ना हो। तो ऐसे करते 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 बाबा कहते हैं कि इम्प्रूवमेंट आएगा। और जो चेक नहीं करेंगे तो उनका कभी इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। बाबा कई बार कहते हैं अंत में अवस्था बनेगी। किसकी बनेगी? जो निरंतर पुरुषार्थ कर रहे हैं। ऐसे क्या अंत में अपने आप बन जाए? अंत में तो और हालात बिगड़ेंगे। अंत में अवस्था किसकी बनेगी?
जो पुरुषार्थ कर रहे हैं उसकी बनेगी, है ना। फिर बाबा कहते हैं भूल से चोट लगती है, जब भूल होती है ना तो चोट लगती है ना। एक एक भूल हमारे भूल के संस्कार को और पक्का करती है, और धीरे धीरे ऐसा हो जाता है कि उस संस्कार इतना पक्का हो जाता है कि भूल बनना और मुश्किल हो जाता है। जितनी भूलें करते हैं उतना आत्मा और कमजोर हो रही है, घायल हो रही है, आत्मा की हीलिंग की जगह और चोट लग रही है। इसको भी भूलना नहीं है। अगर इमीडिएट चेंज नहीं हो रहा है तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे भूल का भी संस्कार पक्का हो रहा है। आज दुनिया में देखो मनुष्य का क्या हाल है ना। अपनी भूलों से निकल थोड़ी पाते, एडिक्शन है ना, अपने पैटर्न्स, अपने एडिक्शंस को तोड़ थोड़ी पाते। क्यों? बहुत पक्के कर लिए, है ना। कई तो ऐसी हालत में आ जाते हैं कि दवाइयाँ खानी पड़ रही, उसके बाद आते भी हैं तो हम भी नहीं कहते कि भाई आप एक दिन में या दवाई को छोड़ के या ऐसे नहीं, क्योंकि इतना बुरा हाल कर लिया है। दवाई खाने वाले को हम कहते हैं दवाई नहीं छोड़ना अभी, भले आप मेहनत करते रहो, फिर धीरे धीरे दवाइयों को जैसे जैसे शक्ति भरेगी तो छोड़ना। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं समझो कि भूल हो रही है तो भूल कोई खाली भूल हो रही, कर्म का खाता नहीं, आत्मा को चोट भी लग रही है। संस्कार चोट है, संस्कार और पक्के होते जा रहे, है ना। फिर प्यारे बाबा हमें कहते हैं और किसका चार्ट रखना है हमें? चलन का। हमारी चलन कैसी रही, हमारी मनसा वाचा कर्मणा दैवी गुण, दैवी चलन रही, दैवी गुणों का रजिस्टर चेक करना है। आप अपने लिए तय करते हैं मुझे आज सारे दिन में कौन कौन से दैवी गुणों पर अटेंशन देना है। क्या दैवी गुण होने चाहिए? अगर कोई कुछ अपने लिए तय ही नहीं किया है तो फिर क्या होगा? अवगुण ही अवगुण रहेंगे। तो दैवी चलन का भी रजिस्टर रखना पड़े कि वाणी में नम्रता रही, कर्मों में पवित्रता रही, मनसा में शुभ भावना शुभकामना रही, है ना। या हम कोई भी गुण, प्यार का गुण हो, शांति का गुण हो, अपने लिए रजिस्टर चेक करना है। चेक तो तब करेंगे जब पहले रजिस्टर बनाएंगे ना। रजिस्टर कैसे बनता है? हेडिंग बनाएंगे तब तो उस पर पॉइंट्स लिखेंगे। आपके कॉलम बने हुए हैं, ये दैवी गुण चेक करेंगे। पवित्रता को चेक करेंगे, नम्रता को चेक करेंगे, निरहंकारिता को चेक करेंगे, मधुरता को चेक करेंगे। किसको चेक करेंगे? कुछ तय किया है? हर्षित मुक्ता को चेक करेंगे, सहनशीलता को चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? तो पहले अपनी हेडलाइन तो बनाओ, दैवी गुणों की रजिस्टर तो बनाओ। पढ़ाई का रजिस्टर, पढ़ाई में भी मुख्य 2 सब्जेक्ट, ज्ञान और याद। पढ़ाई का रजिस्टर कैसे रखा जाता है? मुरली सुनी, फिर टाइम से सुनी, मीठे बच्चे से सुनी, है ना। फिर धारणा के पॉइंट्स लिखे, विचार सागर मंथन किया कि पढ़ाई का रजिस्टर है। ये पढ़ाई का, नुमाशाम तो याद का। हाँ, मंथन क्लास, यहाँ पर मंथन क्लास का भी है। तो पढ़ाई का रजिस्टर जो है वो भी चेक करना। अब पढ़ाई का रजिस्टर में अगर बस मुरली सुनी रखा है तो बस टिक 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 लग रहा है, और क्या, है ना। सुनी भी नहीं, है ना, मुरली बस टिक, पढ़ी, सुनी, आधी सुनी, पूरी सुनी, कैसे सुनी, कोई उसका अर्थ नहीं। तो पढ़ाई का भी तो ढंग से रजिस्टर रखना पड़े, है ना। मुझे याद है हम जब
ज्ञान में आए तो मेरा रिकॉर्ड है, मैं कभी दीदी के बैठने के बाद क्लास में नहीं पहुंची, कभी भी नहीं, 10 मिनट पहले। और अगर 10 से 9 मिनट हो गया तो मुझे ऐसा लगता है जैसे आज कोई बड़ी बात हो, ये रिपीट नहीं होना चाहिए, है ना। तो इतना अपने अंदर रजिस्टर रखेंगे तब तो उसको उस पर चल सकेंगे। चेक ही नहीं करेंगे, अटेंशन ही नहीं देंगे, टाइम से गए नहीं गए, क्लास किया नहीं किया, मुरली सुनी नहीं सुनी, पॉइंट लिखी नहीं लिखी, मंथन किया नहीं किया, कुछ भी अगर चेक नहीं करते तो पढ़ाई का रजिस्टर भी हमारा ठीक नहीं। याद का रजिस्टर, याद के रजिस्टर में भी पहले अपना टाइमिंग सेट करो, कब से कब तक याद, अमृत वेले की याद, मुरली से पहले की याद, मुरली के बाद की याद, है ना, सारे दिन में किस किस टाइम याद, नुमा शाम का समय की याद, रात्रि योग। तो याद का रजिस्टर भी अपना बनाओ। 8 घंटे बाबा कहते याद, तो अपना 8 घंटे का टाइम टेबल तो बनाओ पहले ना। कईयों ने तो आज तक टाइम टेबल ही नहीं बनाया, याद 8 घंटे करने का कोई लक्ष्य ही नहीं रखा, टाइम टेबल ही नहीं बनाए, तो मिस करने का तो भाव ही नहीं है ना। हम छोटे थे तो सबसे पहले क्या करते थे, टाइम टेबल बनाते थे। कोई भी बात है पहले टाइम टेबल बना लो, है ना। फिर उस टाइम टेबल पर चले नहीं चले वो दूसरी सब्जेक्ट है। बचपन से मालूम है टाइम टेबल बनाना पड़ता है। कई ब्राह्मणों का तो आज तक याद का टाइम टेबल ही नहीं बना। हर चीज का टाइम टेबल है ना। खाना कितने बजे, 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम खाना है, सबका टाइम टेबल बना हुआ है, लेकिन याद का टाइम टेबल नहीं है। तो चार्ट कैसे मेंटेन होगा ना। फिर हमें कहते हैं आप फॉर्मेट भेज दो। अरे आप फॉर्मेट बना के हमें भेजो ना, हम दूसरों को देंगे। रेडीमेड फॉर्मेट क्या होता है, सब अपने चार्ट का फॉर्मेट बनाओ। आप जितनी चीजें चेक करना चाहते हो उतने का फॉर्मेट बनाओ, है ना। वरना स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हम क्या देंगे, बस दुख लिया कि नहीं, मुरली सुनी कि नहीं, यही बातें लिखेंगे। तो उतना तो भर के दो। इसीलिए तो अभी पहले से ही लंबा चौड़ा चार्ट दे दे तो वैसे ही कुछ कर नहीं रहे, फिर ये क्या ही करेंगे। तो इसीलिए एक बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनाया जाता है, वो भी तो नहीं भर के देते, फिर 70% नहीं दे रहे हैं चार्ट। तो बाबा कहते हैं अपना रजिस्टर बनाओ। उन्नति करनी है तो रजिस्टर बनाओ, अपने पे रहम करो। बाबा के रहमदिल बाप आया है, वो तो रहम करने की युक्ति बता रहे, पर अपने पर रहम करो, है ना। तो याद का भी चार्ट बनाना पड़े। फिर कितने समय एक्चुअली बैठे और कितने समय उसमें याद में रहे, उसका पूरा चार्ट लिखेंगे और फिर लक्ष्य रखेंगे कि रोज इसको बेटर बनाना है, तब जाकर स्वउन्नति होगी। स्वउन्नति कोई मासी का घर नहीं है ना। स्वउन्नति के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। दैवी गुणों पर अटेंशन नहीं है ना। क्योंकि देखो हम कहाँ रहते हैं, हम आसुरी दुनिया में रहते हैं। तो आसुरी दुनिया में कोई आपको अटेंशन भी नहीं खिंचवाएगा, आपकी दैवी चलन नहीं रही। और ये जितनी आसुरी चलन होती है, मनुष्य कहता है हाँ सही बात है, क्या कर सकते हैं, आजकल समय ऐसा हो गया है ना। दैवी चलन के लिए मनुष्य कभी नहीं कहेगा कि होनी चाहिए, लेकिन आसुरी चलन को हर कोई कहेगा। क्या करें, आपकी भी मजबूरी है, आप ऐसे नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। तो ऐसे में अपनी दैवी चलन के लिए हमें बहुत स्वयं को स्वयं अटेंशन में रखना पड़ेगा, है ना। बॉस है, सारे दिन भी गुस्सा करेगा तो कोई कहने वाला थोड़ी है, मजाल है किसी की कोई कह दे, कोई नहीं, घर नहीं बाहर नहीं, कोई नहीं कहेगा, है ना। लेकिन बॉस ही बनना है या देवता भी बनना है,
तो बाबा कहते स्वयं पर स्वयं रहम करो। फिर प्यारे बाबा ने आज हमें कहा कि आज्ञा पर चलो। आज्ञा पर ना चलना माना ना फरमान बरदार का टीका लेना, है ना। हमें नहीं पता चल रहा कि ईश्वरीय आज्ञा मिली और नहीं किया तो वो अवज्ञा में काउंट होता है। आप सोच कर देखो, आपने किसी को 3 बार कोई बात कही और उसने उसका ठीक ऑपोजिट किया तो आपके दिल से उतर जाता है कि नहीं? या आपने कहा ऐसे कर लो और उसने अपनी मत चलाई तो दिल से उतर जाता है कि नहीं? उसने कुछ गलत नहीं किया, बस आपका कहा नहीं किया। कोई गलत नहीं किया, कोई पाप नहीं किया, बस कहा मैं अपने तरीके से करूं, तो भी दिल से उतर जाता है। कोई कहेंगे ना, उनको कह दो ना, नहीं नहीं भाई हम नहीं कह रहे उनको, वो अपने हिसाब से चलने वालों में से अपना खुद देखे, खुद जाने क्या उनको करना है, क्या पाना है, वो अपना देखे, मैं जिम्मेवार हूं, है ना। तो सोचो, हम बाबा की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं तो दिल पर चढ़ेंगे क्या? तो जो दिल पर नहीं चढ़ेंगे वो तख्त पर कैसे चढ़ेंगे, है ना। तो राज तिलक नहीं मिलेगा नाफरमान बरदार को। और नाफरमा बरदार कोई उल्टा कर्म नहीं, बाबा ने जो कहा ना करना ही ना फरमान बरदार है। जो जो रजिस्टर नहीं लिख रहे अभी तो ना फरमान बरदार के ही खाते में, है ना। लेकिन अभी तो कर सकते हैं चेंज, तो चेंज करो, फरमान बरदार बनो, आज्ञाकारी बनो, है ना। और उसके बाद बाबा कहते हैं सब कुछ सच सच बाबा को बताना, है ना। सच बताना माना चार्ट लिखना। सच बताएंगे तो हमारी बुद्धि को टचिंग मिलेगी, ताकत मिलेगी। जब अपनी भूलों को रियलाइज ही नहीं करते तो कभी टचिंग नहीं मिलेगी। फिर बाबा कहते बाप समान मास्टर प्यार का सागर बनना है। मास्टर प्यार का सागर माना हर एक के लिए की उन्नति का ओना होना चाहिए, है ना। आप अपनी तरफ से मनसा से, वाणी से, कर्मणा से हर एक को पुरुषार्थ के लिए उमंग उत्साह भरो, हर एक को सहयोग देकर हिम्मत भरकर आगे बढ़ाओ। ये होता है मास्टर प्यार का सागर, है ना। प्यार है तो किसी व्यक्ति से थोड़ी है, प्यार है तो उसकी उन्नति के प्रति। हमारा प्यार क्या है कि उसका कल्याण हो, है ना। और कोई प्यार नहीं, प्यार का सबूत ही ये है कि उसका कल्याण हो। दुनिया में भी प्यार का एक्सप्रेशन क्या है? कोई भूखा है, उसको खाना नहीं पूछ रहे, प्यासा है पानी नहीं पूछ रहे, तो प्यार कहाँ जाएगा? आजकल तो यही हो रहा है ना, थका मांदा कोई घर आया है तो डू यू लव मी, पानी बाद में पीना तुम, है ना। आई लव यू, डू यू लव मी। तो प्यार है ना, वो प्यार का अचार है, उससे कुछ नहीं होता। तो ऐसे ही है ना, आप बहुत अच्छे हैं, आप ऐसे हैं, ये है वो है, कॉम्प्लीमेंट्स देना, अप्रिशिएट करना, उसका भी लक्ष्य ये हो कि उन्नति करे। हमारा किसी देहधारी से कोई वैसे प्यार नहीं, लेकिन हमारा प्यार है कि हर आत्मा बाबा को पहचाने, पवित्र बने। आज बाबा ने कितनी सुंदर बात कही, महानता माना पवित्रता की धारणा, है ना। सोच कर देखना बाबा हमें कितना समझाते हैं, लेकिन बुद्धि में बैठता थोड़ी। आज आपके सामने पॉलिटिकल पावर, रिलीजियस पावर, इकोनॉमिक पावर, है ना, हर व्यक्ति को खड़ा कर दिया जाए और एक पवित्र कुमार को खड़ा कर दिया जाए साथ में, है ना, जो ना नौकरी किया है, ना कोई उसका एग्जाम क्लियर हुआ है, ना कोई उसे बातचीत करनी आती है, तो आप किसको महान आत्मा कहेंगे? पता चलता है इन चारों में महान आत्मा कौन है? वो कुमार है महान आत्मा।
वो नहीं है जिन्होंने बहुत कुछ किया, बहुत कुछ। अच्छा, उस कुमार को खुद को पता है मैं महान आत्मा हूँ। उसको तो लग रहा है नहीं, वो जो गद्दी पे बैठा है वो महान है। ये कलयुगी गद्दी पे बैठा है, सतयुगी पे थोड़ी बैठ जाएगा। कलयुगी गद्दी में और सतयुगी गद्दी में क्या अंतर होता है? कलयुगी गद्दी पर तलवार लटकती रहती है, किसी भी गद्दी पे बैठ जाओ, है ना। मनुष्य कितना सोचता है कि उस फला गद्दी पे बैठ जाएंगे ना तो तलवार नहीं लटकेगी। जितनी बड़ी गद्दी उतनी बड़ी तलवार लटकती है ना। लेकिन बाबा कहते हैं महान आत्मा माना जो पवित्रता की धारणा करती है ना। देह अभिमान वाला कभी ये बात नहीं समझ सकता। इसीलिए बाबा को वही प्रिय है, सतयुग वही जाएगा जो पवित्र रहेगा। हम कितना कहते हैं, है ना, कन्याओं को ये नौकरी की टोकरी छोड़ो, पवित्र जीवन को चुनो, लेकिन नौकरी की टोकरी उठाएंगे, बाबा को पैसे की मदद देंगे, जीवन नहीं देंगे। बाबा को नहीं चाहिए तुम्हारा पैसा, बाबा को तो तुम्हारी पवित्र जीवन चाहिए, उससे वो पवित्र दुनिया बनाएगा, है ना। तो बाबा आज हमें कहते हैं ना, खर्चे की परवाह नहीं करो, शिव बाबा का भंडारा भरेगा, शिव बाबा का कार्य होना है, ये ड्रामा में है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चों को ये समझना है कि पवित्र बनना है, हमें ईश्वरीय कार्य में कभी पीछे नहीं हटना है। जो भी हो जाए, जितना भी खर्चा लगे, हमें ईश्वरीय कार्य को करना है। बुद्धि में भी ना आए कि इसमें खर्चा ज़्यादा हो जाएगा तो ये प्रोग्राम ना करें, ये चीज़ ना करें। बाबा कहते तुम कदम बढ़ाओ। मैं आपको एक वंडर की बात बताती हूँ। जब नोएडा का स्थान खुला तो मिताली बहन को वहाँ भेजा। फिर यहाँ पर कोई नहीं था, सिर्फ मैं और हिमानी बहन थे। हिमानी बहन भी छोटी थी। तो जब ऑफर आया कि कन्याओं की क्लास करानी, तो मैं तो कन्याओं इतनी छोटे 5वीं क्लास के कभी करा ही नहीं हो, और मुझे आया कि अभी ये कराना है तो तैयारी भी करनी है। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, कराएंगे, है ना। जैसे ही कहा हाँ जी किया, तो कन्याओं के कोर्स से 2 दिन पहले सोनिया बहन आई और 3 बैच हो गए कन्याओं के कोर्स के, सोनिया बहन करा रहे। तो बाबा कहते हैं ना, कभी भी ना खर्चा, ना सहयोग, ना मैन पावर, किसी चीज को लिमिटेशन नहीं समझो। ईश्वरीय कार्य है ना। वो 2 दिन पहले आई, मुझे ये भी नहीं पता था वो स्कूल टीचर है, उसको क्लास करानी आती है, कुछ नहीं पता था। इतना अच्छा है ना, जो बच्चों को क्या, आपको थोड़ा वो टीचर रूप से ऐसे आप खाली बातचीत करेंगे तो नहीं होता, आपको उनको अटेंशन में लाना पड़ता है, उनकी अलग क्लास होती है। तो इतना अच्छा संभाला, है ना। तो बाबा कहते हैं कि ये सारी चीज़ें हमें समझनी होती। प्यार का सागर माना हमें ड्रामा पर, बाबा पर निश्चय रखकर हर एक की उन्नति के लिए प्रावधान करना। और बाबा आज हमें कहते हैं बीती बातों को चिताओ नहीं, है ना। बीती बातों से हम गिरे हैं, है ना। हम भक्ति भूल नहीं गए, विकार भूल नहीं गए, पर जिस चीज से हम गिरे हैं उसे याद नहीं करना है ना। मुझे याद है एक बार ऐसे सब बैठे थे तो किसी ने कहा कि आप लोगों को भक्ति के कीर्तन याद नहीं है। तो एक बहन थी, उसने जो कीर्तन सुनाए, है ना, सारे एक एक गीत भक्ति का सारा सुना दिया। तो मैंने बाद में उसको बोला कि ये भूलना है ना, अभी थोड़ी उसको गा गा के आपने तो माहौल बना दिया वहाँ।
है ना। तो हमें नहीं याद करना, कोई याद भी दिलाए, ये एग्जाम्पल क्यों दे रहे, कोई याद भी दिलाए, है ना। कोई आपको, जैसे होता है ना, पुराने बैठेंगे, जो फ्रेंड्स बैठेंगे पुराने, या कोई मित्र संबंधी, तो पुरानी बातें याद करते नहीं, वो पुरानी बातें हमें नहीं याद करनी, हमें ऐसे संबंध संपर्क में नहीं जाना, है ना। दुनिया में तो बहुत इसे अच्छा समझते हैं, बैठकर पुरानी यादें ताज़ा करें, पुराना ऐसा, वो पुराने ने हमें गिराया, हम उन बातों को ना वर्णन ना चिंतन है, वो भी ड्रामा का पार्ट रहा, ऐसा नहीं है कि हम उसे डिनाई कर रहे हैं, है ना। जीवन में विकार भी रहा, भक्ति भी रही, लेकिन किसे याद करना है किसे नहीं, उतनी अकल तो होनी चाहिए, ठीक है। पढ़ाई में एक दिन क्लास में काफी दिन लगा कि होता है कि गीता से गीता जो लोग पढ़ते हैं, इसका कौन कौन से श्लोक किसको याद है? हाँ, तो सब खुद पढ़े, हाँ मुझे 5 याद है, मुझे 15 याद है, हाँ, तो नहीं याद करना है ना। विकारी चलन भी, आपको बहुत ज्ञान है विकारों का, विकारी दुनिया का, आपको उसे याद नहीं करना, उसे भूलना है, मन में भी ऊपर नहीं लाना, तो फिर, है ना, वर्णन में तो आना ही नहीं चाहिए, ठीक है ना। हाँ, नहीं तो गिल्ट से नहीं, तो गिल्ट आपका वो कड़ा संस्कार है जिसको आपको बदलना है। गिल्ट की जगह क्या लाना है, साक्षीपन। मैं अपनी गलतियों को नहीं, यू हैव टू ऑब्जर्व योर मिस्टेक, नॉट चर्न योर मिस्टेक। आप अपने स्वमान की सीट पे बैठकर अपनी गलती को देखें, वो कर्म ना करें जो बिल्ली दूध पीती आंख बंद करके और सोचती मैंने पिया नहीं। अगर मैं अपनी गलती को नहीं देख रही तो गलती हो नहीं रही, ऐसा नहीं है ना। और गलती को देख रही हूँ तो गिल्टी हो जाऊं, नहीं, मैं गलती को देख सकूं साक्षी होकर और उसे चेंज कर सकूं, ठीक है। ओम शांति।